मुझे पता था गीत, कि तुम्हें भी नींद नहीं आ रही होगी। और मुझे यह भी पता था कि तुम जरूर आओगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम्हारी ये चोर आंखें, इनमें आज भी मोहब्बत अंगड़ाइयां लेती हैं, और हर एक अंगड़ाई पे सिर्फ एक ही नाम सुनाई देता है, मान। गीत, चाहे तुम अपने आप से कितना भी झूठ क्यों ना बोल लो, लेकिन तुम अपनी मां से झूठ नहीं बोल सकती। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो गीत, क्या ये सच नहीं? कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? और अगर नहीं, तो वहां जब मैं लड़ रहा था तो तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही थी? जब मुझे चोट लगी, तुम्हारी आंखों में दर्द क्यों था गीत? और सच तो यह है कि तुम्हारी आंखें सब कुछ कह देती हैं। इनसे कोई राज नहीं छिपते। ऐसी कोई बात नहीं। आपने मासी और उनके परिवार की इज्जत बचाई, इसलिए मैं मैंने वो लड़ाई तुम्हारे लिए लड़ाई की थी, तुम्हारी इज्जत के लिए, तुम्हारी खुशी के लिए। और गीत, तुम अपने आप से क्यों लड़ रही हो? कि तुम भी जानती हो कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, और तुम्हारा दिल मुझे माफ कर देगा, शायद माफ कर भी चुका है। बस इकरार करना बाकी है। बोलो ना गीत, मैं सच कह रहा हूं ना? नहीं, आप गलत सोच रहे। मेरे दिल ने आपके लिए धड़कना बंद कर दिया। के बारे में सोचना भी बंद कर दिया, और ये बात मैं साबित कर दूंगी। मैं आपको एक दिन की मोहलत देती हूँ, आप यहां से चले जाइए, वरना मैं मासी को सब कुछ बता दूंगी। और मैं भी तुम्हें एक दिन का वक्त देता हूँ। देखना कि तुम खुद मेरे पास आओगे और खुद कहोगे कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। और देखना, कल तो मेरी
जाओगी। ये मान भी ना, पता नहीं इतने जिद्दी क्यों। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है गीत कि मैं अपने गीत को अपने साथ लेकर जाऊंगा। मान के होते हुए गीत के कोई एक शब्द नहीं बोल सकता। तुम खुद मेरे पास आओगे और खुद कहोगे कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती। मैं जानता हूं गीत कि तुम्हारे सोने से पहले तुम्हारे ख्यालों में मैं ही था और इस वक्त तुम्हारे ख्वाबों में मैं ही हूं। तुम जानती हो ना गीत कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं। मेरी दुनिया तुमसे शुरू होती है और तुम पे खत्म होती है। मेरी जिंदगी का दूसरा नाम तुम ही हो गीत। और मेरी जिंदगी की आंखों में आंसू वो भी मेरी वजह से। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता गीत। ये आंखें सिर्फ मुस्कुराने के लिए, शरारतें करने के लिए, इनमें आंसू अच्छे नहीं लगते गीत।
ये मैं अपने साथ लेके जा रहा हूं। ओए होए, क्या कर रही है? सारा पानी मेरे पे ही डाल देगी। माफ कर दीजिए बीजी। सत श्री अकाल। हाँ जी, सत श्री अकाल। बैठिए। बीजी इस साल के ठेके कागज है खेतों के। लच्छी, जी बीजी। मुनीम जी के लिए लस्सी लेके आए गिलास। जी बीजी। इस घर में है तो ठीक है, कहीं और होती तो पता नहीं क्या होता है इस लड़की का। सारे बीजी। देखो मुनीम जी, पेपरों में तो कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन मेरी नजर फिर भी आप पे ही रहेगी। अगर थोड़ी बहुत भी कुछ गड़बड़ मिली ना, तो पता है ना क्या होगा। सत श्री अकाल। पम्मी, जी बीजी। वो बलवंत सवेरे से दिखाई नहीं दे रहा है। तूने लेप तो भिजवा दिया था ना? जी बीजी, गीत लेके गई थी बलवंत के लिए लेप। चल ठीक है। अच्छा, वो गीत ने नाश्ता किया? नहीं बीजी, अभी तक तो नहीं किया। ए, लड़की भी ना। लच्छी, जी बीजी। जा गीत को बुला के ला। जी बीजी। इस घर में तो काम कभी खत्म ही नहीं होता। मेरा दुपट्टा। मैं आपको एक दिन की मोहलत देती हूँ, आप यहाँ से चले जाइए, वरना मैं पीछे को आपके बारे में सब कुछ बता दूंगी। दीदी चलिए नीचे चल के नाश्ता कर लीजिए। तो चल अच्छी, मैं बाद में आती हूँ। दीदी वैसे ही बीजी मुझसे गुस्सा है, अगर आप नहीं गई अभी तो वो मुझे बहुत डांटेंगी। ठीक है, मैं भी तैयार होके आती हूँ। सत श्री अकाल दीजी। कैसा है? जैसा हमेशा होता है वैसा ही है। चुप कर, लाओ मैं मदद करती हूँ। सत श्री अकाल मासी जी। सत श्री अकाल पुत्र, आ गई? वो तूने सवेरे से कुछ खाया पिया भी है कि नहीं? फिर से तबीयत खराब कर लेनी है तूने। आप चिंता मत कीजिए मासी जी, मैं खा लूंगी। ओ, ये बलवंत सिंह किधर गया? सवेर से ढूंढ रहे हैं इसको, पता नहीं किधर चला गया। जब देखो गायब ही रहता है ये। ओए, कहीं डॉक्टर के पास तो नहीं चला गया? कल बेचारे को ना मार कुछ ज्यादा ही पड़ेगी थी। अब हर कोई मेरे जैसा पहलवान थोड़ी होता है, छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं। मेरे को देख के आपको लगता है कि मैंने कुश्ती लड़ी है? अरे चुप कर। तूने तो नाक कटाई दी थी ना। वो तो शुक्र है आखिरी वक्त पे आके उस बच्चे ने संभाल लिया। देख क्या वो कमरे में है कि नहीं। जी जी। मैं
मैं भी चलती हूँ। माने भी चले गए। बाबूजी, बीजी, बीजी वो बलवंत है ना जी, वो लीला कमरे में? नहीं जी, वो कमरे में नहीं है और उसका ना सामान भी गायब है। सामान भी गायब है? हाँ जी, ओ जी मेरे को तो लगता है ना कि इस बार वो ना पक्के तौर पे चला गया है अपनी नौकरी छोड़ छाड़ के। बलवंत इस तरह का मुंडा तो नहीं है कि बिना बताए चला जाए। ओ जी पता नहीं जी, और मैं भी ना वही सोच रहा हूँ। मेरी बात मान के आपने ठीक किया मान। आखिर आप चले ही गए। शुक्र है मैं बच गई। अच्छा, अब मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अब मुझे वो सब सहना भी नहीं पड़ेगा। बार बार उनका मुझसे माफी मांगना, बार बार मुझे घर जाने के लिए कहना। मैं बहुत खुश हूं कि आप चले गए हो मान। चलो अच्छी बात है। दीदी, हाँ वीर जी। ओ जी कल रात को जब आप ड्राइवर वाले कमरे में गई थी तो बलवंत था जी वहां पे? हाँ, पर आप ये मुझसे क्यों पूछ रहे? नहीं, वो कहना कि वो सुबह से गायब है और उसका सामान भी नहीं मिल रहा है और पता नहीं कहाँ चला गया बिना किसी को बताए। तो मुझे लगा कि उसने कहीं आपसे कुछ बात तो नहीं कही। अब वो मुझसे क्यों बात करेगा? मैं तो बस उसके कमरे में गई थी और वो सो रहा था तो मैं लेप रख के आ गई। क्या हुआ वीर जी? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे? आप ठीक तो है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ओ जी मैं भी एमी ना। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप जैसे थोड़े से परेशान हो। नहीं वीर जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर तो ठीक है जी। ओ जी आपको ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है। कोई भी तकलीफ हो ना बस एक बार लक्की सिंह को आवाज दे देना आप, है जी? ठीक है जी।